नमस्कार, मैं सविता। आज आप सबका मानव हिंदी क्लासेस में फिर से स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखेंगे कि संवाद लेखन क्या है, इसे हम कैसे करें, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस संवाद लेखन को लेकर जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी दुविधाएं हैं, सारी दूर हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि क्या होता है संवाद लेखन, कैसे लिखा जाता है, और इसे लिखते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संवाद लेखन है क्या? संवाद लेखन बच्चा जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं वही कहलाता है संवाद लेखन। संवाद लेखन अर्थात बातचीत। संवाद लेखन एक कला है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वह बातचीत ही संवाद कहलाती है, और उसी बातचीत का लिखित रूप संवाद लेखन कहलाता है। इससे हमारी भाषा का विकास भी होता है। अब मैं जो बात कर रही हूँ, अगर यही हम दो जन के बीच में बात हो और उसको हम कागज़ लेकर लिख दे पेन के साथ, तो वो एक संवाद होगा। मेरे नाम के आगे मेरा जो संवाद लिखा जाएगा, डायलॉग, और दूसरे व्यक्ति के नाम के आगे उसका डायलॉग लिखा जाएगा। जब भी कोई हम सीरियल होता है या मूवी होती है, उसमें जो एक्टर या एक्ट्रेस द्वारा जो डायलॉग बोले जाते हैं वो संवाद लेखन ही है। उसे लिखने के लिए एक राइटर होता है, वो उन्हें लिखकर संवाद देता है। जो हमें संवाद लेखन करते समय बातें ध्यान में रखनी है ताकि परीक्षा में हम पूरे अंक प्राप्त कर सकें, वो बातों की चर्चा करते हैं। संवाद लेखन आपको उसी विषय से संबंधित लिखना है जो आपको मिला है, और वो उसके आसपास ही घूमना चाहिए। संवाद जो आप लिखते हैं, डायलॉग जो आप लिखते हैं, उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो आप लिख रहे हैं ऐसे लगना चाहिए कि एक माला में जैसे मोती आपस में जुड़े होते हैं ना, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, ऐसे एक के बाद एक संवाद ऐसे आए क्यों लगे कि हाँ, एक तारतम्यता है, उसमें एक सीक्वेंस बना हुआ है। कहीं पर भी ऐसे नहीं लग रहा है कि हम बोर हो रहे हैं। उसको सुनकर हमें लगे कि हाँ, दोनों के बीच में जो बात हो रही है वो हमारे दिमाग तक जा रही है। और भाषा सहज होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, वह पात्रों के अनुकूल हो। पात्रों के अनुकूल से क्या मतलब है? पात्रों से के अनुकूल से मतलब है कि अगर हम सब्जी वाला, तो उसकी भाषा को हम थोड़ा रोचक बनाने के लिए कुछ देसी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से डॉक्टर की भाषा है तो डॉक्टर का, एक्टर का है, पुलिस वाले का है, तो आप उस तरह की भाषा को ला सकते हैं जिससे कि वो आपका रोचक बन सके और उसमें पात्रों की अनुकूलता महसूस हो सके, और भाषा आपकी सहज हो ताकि दूसरों को सुनते ही समझ में आए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करें जो दूसरे को समझ में ना आए और आपका लिखने का जो भाव है वो उन तक ना पहुंच पाए। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, पात्रों के हाव भाव दर्शाने के भाव व मुद्रा आदि कोष्टक में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। हंसते हुए, गुस्सा करते हुए, ये भाव है जो आप लिखते हुए नहीं दर्शा सकते, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ताकि जब वो उसको, मान लो जो आपने संवाद लिखा है, अगर उसको स्टेज पर निभाना हो तो वहाँ पर पता चले कि वो कौन सा भाव दिखाना है, तभी वो उन शब्दों को उस भाव में पिरो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा साधन है कि आप उसे कोष्टक में लिख दें। उसके अलावा जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग भी उचित होना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्ह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा हुआ है तो हमें पता है कौन सा भाव आ रहा है। प्रश्नवाचक, अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको उसका इस्तेमाल भी पूरी तरह से करना है। अल्प विराम, तो विराम चिन्हों का प्रयोग आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको औपचारिकता, जो आपकी संवाद लेखन में औपचारिकता इतनी अपेक्षित नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप संवाद लेखन किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मीयता यानी कि अपनापन दिखाने के लिए आप उचित संबोधनों का प्रयोग कर सकते हैं। मित्र, अरे, ओ, क्या करते हो, आप इस तरह के संबोधनों का प्रयोग यहाँ पर आपके विषय के अनुकूल कर सकते हो, ताकि उसे आप और रोचक बना सके, ताकि आपका जो संवाद है वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। बच्चों, आप सबके अंदर कोई ना कोई लेखक छुपा हुआ है।
अब जो बड़े बड़े हमारे लेखक हैं उन्हें नहीं पता था बचपन में उनके अंदर क्या है। तो ये जो सारी लेखन कलाएं हैं आपके उस भाव को बाहर निकाल कर लाती हैं। आपको भी नहीं पता चलता कि आपके अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है। अब इसी क्रम में उदाहरण देखते हुए पेड़ व चिड़िया के बीच संवाद। अब दोनों क्या हैं, बोल नहीं सकते, तो उनकी भाषा किसे बनना है, हमें बनना है। तो आप उनकी भाषा को किस तरह से रोचक बनाते हो कि लोगों को लगे कि वो वापस जो आपस में बातचीत है उनकी, वो उनके दिलों तक पहुंच रही है। ये आपके संवाद पर, आपकी लेखन कला पर निर्भर करता है। इसी संबंध में दूसरा उदाहरण भी आपके सामने है, तो इसे देखिए और लाभ उठाइए।